परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। एक और रविवार परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसकी आराधना स्तुति करने के लिए ऐसे इस माध्यम से हम एकत्रित हो सके। और इस सभा का एक मुख्य भाग जहां हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, हम उसमें भी समय बिताकर परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझते हुए, परमेश्वर से आशीष लेते हुए हम अपने सप्ताह की शुरुआत कर सकें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें प्रोत्साहित रखता है हमारे इस जीवन की चुनौतियों में। वो हमें धाड़स देता है। जिन बातों की हमें जरूरत है, जिस सामर्थ्य की हमें जरूरत है, वो आपका वचन हमें प्रदान करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय में जब हम गंभीरता के साथ आपके वचन को सुनते हैं। आप हमें सुनने वाले कान, सीखने वाले मन आप हमें प्रदान करें ताकि हम आपके वचन से जो भी बात सीखते हैं वो अपने आत्मिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम उसका पालन कर सके। धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन ने आज तक हम सबों से बातें किया है, हम उसे समझ पाए, सीख पाए और वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का कारण बना है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो चरित्र है जिसके आत्मिक युद्ध के विषय में हम सीखने वाले हैं, वो एक भविष्यवक्ता है और उस किताब में केवल 3 अध्याय हैं। वो उन भविष्यवक्ताओं में से है जिनके अध्याय तो भले ही कम है, उन्होंने कम अध्याय लिखे, लेकिन उसमें बहुत ही गहरी बातें लिखी गई हैं। पिछली बार हमने योना के जीवन से सीखा था और हम सब जानते हैं कि योना का चरित्र जो है, उसके आत्मिक युद्ध, जो उसने गलतियां की थी, जो उसने सीख ली, वो हम सबों के लिए एक आशीष और प्रोत्साहन का कारण बना है। ना ही अभी, लेकिन कितने सालों से हम योना के जीवन से सीखते आ रहे हैं। ऐसा ही एक चरित्र है जिसकी किताब या जिसके अध्याय जो वचन में भले ही वो कम है, लेकिन बहुत ही बड़ी सीख वो हमें देती है। ये जो किताब है, लगभग अगर उसके पृष्ठभूमि को भी अगर हम देखें तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लें हबक्कुक की पुस्तक। पुराने नियम में आप उसे पाएंगे। पुराने नियम में नहूम के बाद हबक्कुक की पुस्तक में हम आते हैं और पढ़ने के पहले अगर हम उसके पृष्ठभूमि को देखें, अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें कि हबक्कुक की कहानी क्या है या किस समय में ये बातें घटित होती हैं, तो उसके शुरुआती भाग में, पहले अध्याय के पहले जो रूपरेखा हम पढ़ते हैं या पृष्ठभूमि वहां हम पाते हैं ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग। तो ये उस समय की कहानी है। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग, तो लगभग 600 वर्ष पहले की ये घटना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के लगभग 600 वर्ष पहले की ये घटना है जो हम वचन में पाते हैं। और इसमें केवल 3 ही अध्याय हैं। एक छोटी किताब है, लेकिन इससे और इसके आत्मिक जीवन से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इसके पृष्ठभूमि को हम पढ़ें तो बहुत जरूरी है इसके पहले हम अध्याय में जाएं ताकि हम समझ पाए कि हबक्कुक के मन में या हबक्कुक के दिमाग में क्या चल रहा था। क्योंकि हमने जितने चरित्रों के विषय में अभी तक पढ़ा है, आत्मिक युद्ध हमने देखा कि वो मन में लड़ा जाता है। इस शारीरिक रूप से ही नहीं, परंतु मानसिक रूप से एक लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो इसके पृष्ठभूमि को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में भविष्यवक्ता हबक्कुक के वचन उस समय लिखे गए थे जब बेबीलोनियों का साम्राज्य सत्ता में था, या फिर बेबीलोनियों का जो राज्य था, उन्होंने परमेश्वर की जो चुनी हुई जाति थी, इजरायली जाति थी, उन पर वे राज्य करते थे। उस समय की ये कहानी है।
जो बेबीलोनी थे उनका साम्राज्य सत्ता में था। इन क्रूर लोगों की हिंसा ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? परमेश्वर का उत्तर था कि वह अपने ठहराए हुए समय में कार्यवाही करेगा और इस बीच धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कैसा समय है जहां हबक्कुक देख रहा है कि उसके उसके स्थान में, जो यहूदा का स्थान है, वहां पर क्या परिस्थिति है। तो उसके पहले आक्रमण में हम जाते हैं ताकि हम और भी देखने का प्रयास करें कि इस स्थान में, यहूदा स्थान में ऐसा क्या चल रहा था जो हबक्कुक को, जो शब्द उसके लिए आया, हमने पृष्ठभूमि में पढ़ा, झकझोर दिया, पूरी तरह से उसे परेशान कर दिया। एक परमेश्वर का जन एक ऐसे स्थान में है, एक ऐसी परिस्थिति में है जिसने उस परमेश्वर के जन के मन को झकझोर दिया। ऐसा क्या हो सकता है? हम पहले हबक्कुक उसके पहले अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। पर दो, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा, या सरल शब्दों में, मैं कब तक प्रार्थना करते रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव 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 मतलब हमारे जो आसपास बुरी बातें या बुरी घटनाएं हो रही हैं, हम पर चढ़ाई हो रही है, मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा कि दुष्टता बढ़ रहा है, हम पर उपद्रव हो रहा है? मैं कब तक परमेश्वर चिल्लाता रहूंगा, कब तक दुहाई देता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूट-फूट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। ये उस समय की बात है जब यहूदा में एक ऐसा समय था जहां भ्रष्टाचारी चल रही थी, परमेश्वर की चुनी हुई जाति, और उसमें से यहूदा एक ऐसा स्थान जहां अन्याय बढ़ गया था, अन्याय बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, बहुत से गलत बातें जो परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए थी, वो बढ़ते गई। और परमेश्वर का जन यहाँ हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है कि तू कब तक देखता रहेगा? तेरे ही लोग पाप में डूबे पड़े हैं, पाप में बढ़ रहे हैं, और प्रभु तू मेरी दोहाई नहीं सुन रहा है। मैं चिल्ला रहा हूं, उपद्रव उपद्रव, ये लोग भ्रष्टाचारी में बढ़ते ही जा रहे हैं, अन्याय में बढ़ते जा रहे हैं। तेरी चुनी हुई जाति के लोग ऐसे पाप में पड़े हुए हैं और मैं चिल्ला रहा हूं, मैं दुहाई दे रहा हूं, प्रभु आप क्यों नहीं सुन रहे? आप क्यों इनका उद्धार नहीं कर रहे हैं? पहला आक्रमण जो ना ही केवल इस परमेश्वर के जन में आता है, लेकिन हम सबों के जीवन में कभी ना कभी ये आत्मिक आक्रमण आ चुका है। वो ये है कि अन्याय देखकर हमारा मन जो है वो टूट जाता है। मन टूट जाना, ये जो शब्द हम उसके विषय में पढ़ रहे थे कि झकझोर गया, बुरी तरह झकझोर गया, उसका मन टूट गया कि प्रभु तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है? अन्याय देखकर उसका मन झकझोर गया, भ्रष्टाचारी देखकर उसका मन झकझोर गया, आसपास के पाप को बढ़ता हुआ देखकर उसका मन झकझोर गया, उसका मन टूट गया। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ समय आते हैं जब हम आसपास देखें तो हमें लगता है कि प्रभु ये लोगों का पाप इतना बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहे हैं, कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं, हत्याएं बढ़ते बढ़ते जा रही हैं, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, हम चिल्ला रहे हैं प्रभु उपद्रव उपद्रव, हमें बचा ऐसी परिस्थिति से, और आप हमारी सुन नहीं रहे, आप हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे मन झकझोर जाते हैं,
हमारे मन टूट जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों के बीच में अन्याय बढ़ता जा रहा है। पहला आक्रमण जो उसके जीवन में आया, उसका मन टूट गया। अपने ही लोगों की परिस्थिति को देख के, अपने लोगों के पाप को देखकर उसका मन झकझोर उठा, उसका मन टूट गया। और वो कहता है कि मैं कब तक प्रभु तेरी दुहाई देता रहूंगा, मैं कब तक इस अधर्म को देखता रहूं। उसके पहले अध्याय के 3 पद में हमने पढ़ा कि ये जो अधर्म हो रहा है, मैं हर समय देख रहा हूं। मैं उठता हूं, अधर्म देखता हूं, मैं सोने को जा रहा हूं, मैं अधर्म देखता हूं। जो कुछ मैं देखता हूं इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप कुछ करें, आप मार्गदर्शन करें, कुछ तो दिखाए। हम कब तक इस अधर्म में पड़े रहेंगे? उसका मन टूट गया। अन्याय देखकर, भ्रष्टाचारी देखकर वो निराश हो गया। इसका समाधान क्या है? जब ऐसा आक्रमण हमारे जीवन में आता है, जब हम टूट जाते हैं, हमारा मन झकझोर जाता है, हम आसपास के लोगों के अन्याय को, अधर्म को देखकर, भ्रष्टाचारी को देखकर, बढ़ते अन्याय को देखकर, जो हमारे समाज में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है, हम क्या करें? इसका समाधान क्या है? समाधान परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसके 6वें पद में। कोई भी जवान इसे पढ़ने में सहायता करें। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 6वां पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद। ऐसे समय में जब हम अधर्म से घिरे हैं, अन्याय से घिरे हैं, भ्रष्टाचारी से घिरे हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें हमारी प्रार्थनाएं और हमारे निवेदन परमेश्वर तक पहुंचाने हैं। हमें परमेश्वर के पास पहुंचकर गिड़गिड़ाना है। क्या इसने गलत किया परमेश्वर से पूछने में कि ये सब हो रहा है, प्रभु क्या करें, आप क्या करने वाले, आपका क्या मार्गदर्शन है? या हम कहीं नहीं पाते जहां परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कब मार्गदर्शन करूंगा, मैं कब अगुवाई करूंगा? परमेश्वर का जन अपने भावनाओं को दबाता नहीं है। उसके मन में है कि प्रभु अन्याय हो रहा है, प्रभु भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, प्रभु अधर्म बढ़ रहे हैं। वो अपने भावनाओं को दबाता नहीं। कई बार हम आसपास देखकर हम शांत रह जाते हैं, हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, हम उसे परमेश्वर तक पहुंचाते ही नहीं, हम गिड़गिड़ाते नहीं। जैसा प्रभु का जन यहाँ गिड़गिड़ा रहा है, उपद्रव उपद्रव चिल्ला रहा है वो कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी दुहाई को सुने। इसका समाधान ये है कि हम अपनी भावनाओं को दबाए ना, लेकिन जहां इस वचन में हम पढ़ते हैं, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित करें, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। जो भी हमारे निवेदन है, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, भजन संहिता 55 और उसके 22 में भी हम पढ़ते हैं कि अपना भार हम यहोवा पर डालें और वही हमें संभालेगा और वही धर्मियों को टलने नहीं देगा। अपने भार को परमेश्वर पर डालना जरूरी है। कई बार अपनी भावनाओं का जो भार है, हमारी भावनाओं का भार हम अपने ऊपर ही उठा कर रखते हैं और हम उसे परमेश्वर पर नहीं डालते। यहाँ परमेश्वर का जन इस परिस्थिति का, इस आक्रमण का सामना कैसा करता है? वो अपनी भावनाओं का भार लाकर परमेश्वर के ऊपर डालता है। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है, मैं अपनी भावनाओं के भार को दबाने नहीं वाला, मैं शांत नहीं रहने वाला, मैं चिल्लाने वाला हूं। और ऐसे वो अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ उपस्थित करता है। तो हम भी
हबक्कुक से ये सीखें कि जब भी हमें लगे कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, जब भी हमें लगे कि अधर्म बढ़ रहा है, अभी की परिस्थितियों में हमें कितने बार लगता है कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, हमने क्या गलती की जो ऐसी परिस्थितियां हम पर आई हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। हमें अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम गिड़गिड़ा कर उसके पास आए और उससे कहें कि हम कैसे भावनात्मक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और वो उसका उत्तर जरूर देंगे। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रार्थना में परमेश्वर से बात करें, क्योंकि इतने दिनों में लगभग पूरे पूरे साल भर में एक बात जो हमने सीखा है वो ये है कि प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मिक हथियार है, जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। प्रार्थना जो है एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मिक हथियार है और उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। जब भी हम भावनाओं में बहते हैं, जब भी हमारी भावनाएं हमें भारी लगती हैं, उस भार को हम परमेश्वर तक पहुंचाएं, हम उसे परमेश्वर तक दें ताकि वो हमारे भावनाओं को समझ सके और उस प्रकार से वो उत्तर दे पाए। तो जो पहला आक्रमण हम देखते हैं हबक्कुक के जीवन में आया कि वो टूट गया, मन से टूट गया, झकझोर गया, लेकिन उसका समाधान हमने सीखा कि हम जब भी हमारा मन टूटता है, जब भी हम झकझोर जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रार्थना लेकर आए, निवेदन लेकर आए, विनतियां लेकर आए, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, चिल्लाएं और अपने भावनाओं के भार को हम परमेश्वर के चरणों में लाकर रखें। अगले आक्रमण में हम जाएंगे हबक्कुक उसका पहला अध्याय, उसका 5वां और 6वां पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा हबक्कुक उसका पहला अध्याय पद 5 और 6। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। ये यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, ये उनके बोल हैं। वो कहते हैं कि जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए। यहां से हमें क्या समझ में आता है? कौन है ये कसदी लोग? जो हमने इसके पृष्ठभूमि में पढ़ा था, बेबीलोनी लोग, वे सत्ता में आते हैं। तो अभी तक जब हम पहले अध्याय के 1 से 4 वचन में हमने पढ़ा, तो ये परिस्थितियां तो सिर्फ यहूदा की ही है। अभी तक इन पर बेबीलोनियों का राज्य शुरू नहीं हुआ था। बेबीलोनी राज्य के पहले ही जो यहूदा जो स्थान है, उसमें पाप बढ़ रहा था, अधर्म बढ़ रहा था, भ्रष्टाचारी बढ़ रही थी। और ऐसे समय में परमेश्वर का जन क्या उम्मीद करता है कि परमेश्वर अच्छे लोगों को भेजेंगे और वो इनके पाप को उन्हें बताएंगे। जो यहूदी लोग पाप कर रहे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, उनका समाधान कौन करेगा? अच्छे लोग करेंगे, भले लोग आएंगे और वो इसका समाधान करेंगे, वो इन्हें सीख देंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना हम 6वें पद में पढ़ते हैं, देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। इसका मतलब ये कि यहूदी लोगों के अन्याय को या यहूदी लोगों के भ्रष्टाचारी को ठीक करने के लिए परमेश्वर भले लोगों को नहीं भेज रहा है। परमेश्वर कसदियों को, जो यहूदियों लोग से ज्यादा कट्टर, या उनके विषय में यहां पर लिखा है 6वें पद में, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए हैं। और उसके बाद अगर आप 7 से 9 में पढ़े, बहुत ही क्रूर लोग, कसदी लोग। तो परमेश्वर के लोगों को ठीक करने के लिए या उनकी गलतियों को समझाने के लिए या मानने के लिए परमेश्वर भले लोगों को नहीं भेज रहा,
परमेश्वर कसदियों को भेज रहा है, क्रूर लोगों को भेज रहा है, जो ज्यादा अन्यायी हैं, जो ज्यादा अधर्मी है, उनको परमेश्वर भेज रहा है इन लोगों के बीच में, एक दंड के माध्यम से ही सही, लेकिन परमेश्वर उन्हें कहता है कि अभी जो मैं करने वाला हूं, तुम इसकी प्रतीति नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है, शायद हबक्कुक को ऐसा लग रहा होगा जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये परिस्थिति है, तो प्रभु भले जनों को भेजेंगे, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए और अधर्मी लोगों को उस स्थान में भेज रहे हैं, बेबीलोनियों को, कसदियों को यहूदियों के बीच में भेज रहे हैं, ताकि यहूदियों की गलतियों को उसका दंड वो उन्हें मिल सके। हबक्कुक के दिमाग में क्या चल रहा होगा, प्रभु मैं किस चीज की प्रार्थना कर रहा हूं, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में भले लोग आए, जो हमें आकर ऐसी परिस्थिति से इसका सामना करने के लिए हमारी सहायता करें, और आप यहूदी लोग जिस अन्याय में हैं, उससे कई बढ़कर अन्यायी लोगों को आप भेज रहे हैं दंड देने के लिए। क्या था उसका दूसरा आक्रमण? परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाना, क्योंकि वो हमारी योजना है। अगर हम पहले ही खराब परिस्थिति में हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी परिस्थिति सुधरे। यहां इनकी परिस्थिति वैसे ही खराब है, और परमेश्वर की योजना में हम देखते हैं कि उनकी परिस्थिति और बिगड़ने वाली है। बेबीलोनी लोग आकर अब उन पर राज्य करने वाले, खराब परिस्थिति और खराब होने वाली है। ये परमेश्वर की कैसी योजना है? क्या ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आता? हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें उसका उत्तर मिलता है, हमें लगता है ये कैसी योजना है आपकी प्रभु? हम परमेश्वर की योजना पर संदेह करने लगते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाना, ये था उसका दूसरा आक्रमण। और उसका समाधान क्या? जो हमने बहुत बार पढ़ा है, यशाया उसका 55वां अध्याय उसके 8वें पद में, जो हम सबों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। हमारे विचार सामान्य नहीं है। मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार सामान्य नहीं है। परमेश्वर की गति और हमारी गति सामान्य नहीं है। हम जिस समाधान की योजना बनाते हैं, वही समाधान की योजना परमेश्वर बनाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार अलग अलग है। जहां हबक्कुक ने सोचा होगा कि परमेश्वर भले लोगों को भेजेंगे ताकि इन यहूदियों के अधर्म को वो दूर कर सके, वहां परमेश्वर और अति अन्यायी लोगों को भेजते हैं कि यहूदियों को उनके अन्याय का या उनके अधर्म का दंड मिल सके, बेबीलोनी लोग आकर उन पर राज्य कर सके। ये परमेश्वर की योजना थी। हबक्कुक परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाया होगा कि ये क्या हो रहा है। और फिर रोमी उसके 8 के 28 में भी हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जितने भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर यहूदियों पर बेबीलोनियों का आक्रमण परमेश्वर की योजना में है, वो यहूदियों के बुराई के लिए नहीं है, वो उनकी भलाई के लिए ही है। जरूरी ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। हबक्कुक जो है परमेश्वर से प्रेम रखता था, और परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जो भी उससे प्रेम करता है, सारी बातें मिलकर उसके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो जब भी हमें ऐसे लगे कि परमेश्वर ये आपकी क्या योजना है, हमारे समझ के परे, हम याद रखें कि हमारी योजना और परमेश्वर की योजना, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार, हमारी गति और परमेश्वर की गति बहुत अलग अलग है। वो सामान्य नहीं है।
लेकिन हम उस पर, परमेश्वर पर ये भी भरोसा रखें कि हमारे लिए जो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। हमें ऐसा लगे कि ये जो योजना परमेश्वर ले रहे हैं, इससे तो शायद हमारी परिस्थिति और खराब हो। हबक्कुक को लगा होगा ऐसे में तो प्रभु परिस्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें ये स्मरण रखना है कि जो भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो भी योजनाएं परमेश्वर की हमारे जीवन में है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भलाई के लिए। तो जो दूसरा आक्रमण हम देखते हैं जो हबक्कुक के जीवन में आया, परमेश्वर की योजना को न समझ पाना। ये नहीं समझ पाना कि परमेश्वर के विचार और मेरे विचार, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार अलग अलग है। और यही आक्रमण कई बार हमारे मनों में भी आता है, जब हमारी योजनाएं और परमेश्वर की योजनाएं मेल नहीं खाती। हमें सतर्क रहना है, क्योंकि ये आक्रमण है। जब भी हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाएं मेल नहीं खाती और हम उस पर संदेह करना शुरू करते हैं, हम प्रश्न करना शुरू करते हैं कि हमारी परिस्थितियां तो इससे और बिगड़ेंगी परमेश्वर, ये एक आत्मिक आक्रमण हबक्कुक के जीवन में आता है। अगले आक्रमण में हम जाते हैं जो पाया जाता है हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। यहां हम कुछ शब्दों पर ध्यान दें। पहले वो कहता है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। फिर वो कहता है गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। पहले तो खड़ा रहूंगा, फिर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। तो हबक्कुक यहां पर कहता है, अब उसे परमेश्वर की योजना पता चल गई है कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, और हबक्कुक यहां कह रहा है कि मैं उस योजना को पूरा होता हुआ देखने के लिए ठहरा रहूंगा। मैं रुका रहूंगा कि परमेश्वर कब उत्तर देगा। मैं ठहरा रहूंगा कि परमेश्वर की योजना पूरी कब होगी। तीसरा आक्रमण जो उसके जीवन में आया, प्रतीक्षा का संघर्ष। प्रतीक्षा करना। जब परमेश्वर अपनी योजना को हम पर उपस्थित करते हैं कि ये मेरी योजना है, हम फिर उस योजना को पूरा होने का प्रतिष्ठा लगाए रखते हैं। प्रतीक्षा का संघर्ष। जैसे इसे सोचने से मुझे अब्राहम का समय याद आता है, जब अब्राहम का कोई वंश नहीं था और परमेश्वर ने उसे वादा किया कि तेरी ओर से एक जाति, महान जाति उत्पन्न होगी। क्या वो रुका रहा कि ये कब होगा? कई बार जब परमेश्वर हमें अपनी योजना को पहले ही बता देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो हम सब काम छोड़कर प्रतिष्ठा करना शुरू कर देते हैं कि कब होगा, क्या अभी होगा, कब होगा प्रभु। जहां हम देखते हैं हबक्कुक कहता है मैं रुका रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं ताकता रहूंगा। प्रतिष्ठा का संघर्ष। जब परमेश्वर की योजनाएं हमें बता दी जाए, तो हम सारे कार्य छोड़कर सिर्फ उस योजना को पूरा होता हुआ देखने के लिए रुके रहते हैं कि कब होगा। जब प्रतिष्ठा हमारा संघर्ष बन जाता है। प्रतिष्ठा करना गलत बात नहीं है, रुके रहना गलत बात नहीं है, ताकते रहना गलत बात नहीं है, लेकिन वो संघर्ष ना बने कि हम अपने सारे कार्य छोड़कर हम सिर्फ संघर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु ये तो तूने वादा किया था, ये वाचा जो तूने बांधी थी वो पूरा कब करेगा।
क्या ऐसी वाचाएं या आशीषें हैं हमारे जीवन में जिसे परमेश्वर ने पूरा करने का वादा किया है? शायद परमेश्वर ने हमें कोई आशीषें देने का वादा किया और हम उसी की प्रतिष्ठा में रुके कि प्रभु तूने वादा किया था कि आप हमें ये देंगे, और अब हम सारे काम छोड़कर उसी वादे को पूरा होने के लिए रुके हुए हैं। प्रभु आपने तो वाचा किया था कि आप मुझे नौकरी देंगे, आपने वाचा किया था कि मुझे गाड़ी देंगे, आपने वाचा दिया था कि मेरे परिवार की परिस्थितियां ठीक होंगी, आपने वाचा किया था ये वो, और ये सारी परिस्थितियां जो है हमें प्रतीक्षा करने में रोक कर रखती। हम अपनी प्रतीक्षाओं में जब संघर्ष करना शुरू करते हैं, वो हमारे संघर्ष का कारण बनती है, तब वो हमारे जीवन में एक आत्मिक आक्रमण के रूप में आती। जब हम खड़े हो जाते कि प्रभु अब मुझे वो योजना पूरी होते हुए देखना है, जब हम ताकते रहते हैं, जब हम ठहरे रहते हैं कि मुझे वो योजना पूरी होते हुए देखना है, ये प्रतीक्षा जब हमारा संघर्ष बन जाए, वो हमारे लिए एक आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर इसके लिए क्या उत्तर देते हैं? परमेश्वर का उत्तर इसके लिए हम पाते हैं उसका 2 अध्याय और 3 पद, जो हम सबों के लिए याद रखना, स्मरण रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दर्शन की बात, मतलब जिस बात को परमेश्वर ने हबक्कुक से किया था कि क्या होने वाला है, यहूदा के उस स्थान में क्या करने वाला है परमेश्वर, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। जो भी वाचा मैंने तुमसे किया है हबक्कुक, वो अपने नियत समय में पूरी होगी। तुम्हारे खड़ा रहना, तुम्हारा प्रतीक्षा करना, तुम्हारा ताकता रहना, इन सारी बातों में एक बात जो तुम्हें स्मरण रखना है कि जो दर्शन तुम्हें मिला है वो अपने सही समय में पूरा होगा। तुम्हारे ताकते रहने से या खड़े रहने से, अपने नियमित समय से वो पहले नहीं हो जाएगा। परमेश्वर की योजना जब पूरी होनी है, वो उसी समय में पूरी होगी। हमारे खड़े रहने से या ताकते रहने से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उससे परमेश्वर की योजना के समय में बदलाव नहीं आने वाला। ये सारी बातें अपने नियमित समय में, नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। परमेश्वर की योजनाएं अपने समय में पूरी होंगी। हम कई बार जब हम ताकते रहते हैं, रुके रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो हमारे संघर्ष का कारण बन जाती। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब भी परमेश्वर हमसे कोई वादा करते हैं या जो भी वाचाएं वो हमसे बांधते हैं या कोई दर्शन परमेश्वर देते हैं, हम उसकी प्रतीक्षा में समय ना गवाएं। प्रतीक्षा हमारा संघर्ष ना बने, हम विश्वास योग्य बने रहें, हम आशा से भरे रहें कि वो पूरा होगा, लेकिन ये प्रतीक्षाएं हमारे लिए संघर्ष का कारण ना बने। तो जो तीसरा आक्रमण हम देखते हैं हबक्कुक के जीवन में आया कि उसका प्रतीक्षा जो है उसके लिए संघर्ष बन गया। प्रतीक्षा या रुके रहना उसके आत्मिक के लिए एक संघर्ष का कारण बन जाता है। चौथे हमले में हम जाएंगे, हबक्कुक उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। हबक्कुक उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये जो उसका जो सर्वनाम यहाँ पर उपयोग किया गया है, वो कसदियों के लिए या बेबीलोनियों के लिए परमेश्वर यहोवा इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका जो मन है वो भी अन्याय या धर्मी है, उनका मन फुला हुआ है और उनका मन सीधा नहीं है। लेकिन एक सीख जो परमेश्वर इन सारी बातों में, जब परमेश्वर हबक्कुक को देखते हैं कि वो
रुका हुआ है, ताकते हुए खड़ा हुआ है। परमेश्वर उससे कहते हैं, परमेश्वर क्या उसे स्मरण दिलाते हैं एक बात जो उसे याद रखना जरूरी है कि धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। कई बार हमारा संदेह या हमारी प्रतीक्षा हमें विश्वास के संकट में डालती है। विश्वास का संकट, यहां परमेश्वर उसे चिताते हैं, यहां परमेश्वर हबक्कुक को चिताते हैं कि एक धर्मी जन को विश्वास में बना रहना जरूरी है। जो अविश्वासी है वो तो उनके मन फुले हुए हैं, जो अविश्वासी है उनके मन सीधे नहीं है, लेकिन जो एक धर्मी पुरुष है अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जब बेबीलोनी लोग का साम्राज्य आएगा, वे सत्ता में रहेंगे, उनके द्वारा यहूदियों को जो वो दंड मिलने वाला है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचाएगा, परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि धर्मी लोग अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखें। जब बेबीलोनी लोग आएंगे, साम्राज्य बसाएंगे, सत्ता में रहेंगे, उससे यहूदियों को दंड तो मिलेगा, लेकिन जो धर्मी जन है वो विश्वास के कारण जीवित रहेंगे। जिन्होंने भी परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा है उन्हें कोई नहीं छू सकता। बेबीलोनी आए, अमोनी आए, जितने भी आए, उससे परमेश्वर के धर्मी लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीवित रहेंगे। जितने भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे सारे धर्मी लोग जीवित रहेंगे। तो इसका समाधान ये है कि हम विश्वास में बने रहे। 2 कुरिन्ती 5:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम अपनी आंखों से देखकर चलने वाले नहीं, लेकिन विश्वास से चलने वाले लोग हैं, और इसलिए धर्मी जन को परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही हम अपने आखिरी आत्मिक आक्रमण में आते हैं। हबक्कुक उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। हबक्कुक उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। इसके पहले पदों में, तोल्या के पहले पदों में हबक्कुक की प्रार्थना रहती है, और वहां पर परमेश्वर उसे बताते हैं कि जब ये कसदी लोग या बेबीलोनी लोग आएंगे तो वो क्या क्या कार्य करने वाले, या जो दंड मिलने वाला है वो किस प्रकार का दंड रहेगा। और वो फिर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहता है कि प्रभु ये सारी बातें सुनकर वो कांप उठा, उसका कलेजा कांप उठा, उसके होठ थरथराने लगे। आप अगर उन सारे वचनों को पढ़ेंगे, अगर 11वें पद में हम पढ़ते हैं, तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। क्या 3 अध्याय में परमेश्वर जब उन बेबीलोनियों को लेकर आएगा, परमेश्वर उन्हें कैसे संभालेगा, जो धर्मी जन है उनको परमेश्वर कैसे संभालेगा। दंड तो आएगा लेकिन परमेश्वर उन्हें फिर भी संभाले रखेगा। लेकिन ये सारी बातों को जब वो सोचता है, उसका विचार करता है, वो कहता है कि मैं कांप उठता हूं प्रभु, मैं थरथराता हूं, थरथराहट के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। उसके जीवन में भय और भविष्य की चिंता कि जब बेबीलोनी लोग आएंगे तो इस यहूदा स्थान का क्या हालत होगा। वो डर गया, थरथराने लगा, कांप उठा, चिंता करने लगा कि हमारा क्या होगा। तो जो आखिरी आक्रमण उसके जीवन में आया वो है भय और चिंता का। कई बार हम अपने लोगों को लेकर
भयभीत हो जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। शायद हमारे बच्चों को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, जब हम देखते हैं कि इनके मार्ग जो है वो सीधे मार्ग नहीं है, ऐसे मार्ग नहीं है जो धर्मियों के मार्ग रहने चाहिए। जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर दंड देने वाले हैं उन सबों को जिनके मार्ग सीधे नहीं है, उन सबों को जिनके मुंह फुले हुए हैं, भय आ जाता, चिंता आ जाती है, हम कांप उठते हैं, थरथरा उठते हैं। लेकिन हम इसके समाधान को पाते हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? परमेश्वर के कार्यों को याद रखें। जब हम भय में हैं, जब हम चिंता में हैं, परमेश्वर के कार्यों को याद रखें। यशाया उसका 41वां अध्याय, यशाया अध्याय 41 और उसके 10वें पद को हम स्मरण रखें, जहां हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 41 और पद 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तू मत डर, भयभीत मत हो, चिंता मत कर, अपने भविष्य को लेकर, भविष्य के विचारों को लेकर भयभीत मत हो, मैं संभालूंगा। इस वचन को हम स्मरण रखें कि कुछ भी हो जाए, हमारा भविष्य जैसा भी लगे, हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर संभालेगा। और इस बात को हबक्कुक समझ गया। ये जो पूरी एक किताब है वो एक वार्तालाप के जैसे, वाद विवाद, जहां हबक्कुक प्रश्न किए जा रहा है परमेश्वर से और परमेश्वर उसका उत्तर दे रहा है। प्रश्नों से भरा हुआ है। अगर हम तीनों अध्याय को पढ़े, लेकिन वो अंतिम पद जब हम देखते हैं, जब हबक्कुक समझ जाता है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, पहले तो उसके खुद के लोग वहां धर्म में बढ़ गए, उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि अब कसदी लोग, बेबीलोनी लोग भी आकर उन पर राज्य करेंगे। तो अन्याय के ऊपर अन्याय, दंड के ऊपर दंड, पाप के ऊपर पाप, ऐसी एक परिस्थिति आने वाली है और उसे मालूम है। आई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसी परिस्थिति आएगी। अगर आज के समय में हम अन्याय देखते हैं और हमें पता चले, परमेश्वर दर्शन दे कि और अन्याय बढ़ने वाला है, हम अधर्म देख रहे हैं, आने वाले समय में और अधर्म बढ़ने वाला है, हम भ्रष्टाचारी देख रहे हैं, आने वाले समय में और भ्रष्टाचारी बढ़ने वाली है, तब हमें स्मरण रखना है कि धर्मी को परमेश्वर संभालेगा। और फिर उसके 17वें और 18वें पद में हम आते हैं, उसकी अंतिम विजय। वो हारा नहीं क्योंकि वो समझ गया, वो परमेश्वर की योजना को समझ गया। हबक्कुक उसका 3रा अध्याय पद 16 और पद 17 और पद 18, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अधर्म के ऊपर अधर्म बढ़ जाए, अन्याय के ऊपर अन्याय बढ़ जाए, भ्रष्टाचारी के ऊपर भ्रष्टाचारी बढ़ जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हबक्कुक जहां अध्याय को प्रश्न से शुरू करता है कि क्या होगा प्रभु, उसका प्रश्न जो है विश्वास से समाप्त होता है। उसके सारे प्रश्न, प्रभु कैसा होगा, अन्याय के ऊपर अन्याय बढ़ रहा है, क्या होगा,
अधर्म पे अधर्म बढ़ रहा है, क्या होगा? पाप के ऊपर पाप बढ़ रहा है, क्या होगा? ये सारे प्रश्न हबक्कुक परमेश्वर के सम्मुख रखता है, और जब परमेश्वर उसका उत्तर देता है तब उसकी सारी प्रार्थनाएं विश्वास में बदल जाती हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि उसने कहा है वो धर्मी को संभालेगा, वो धर्मी को कुछ होने नहीं देगा। किसी पर भी दंड आए लेकिन वो अपने धर्मियों को संभाल कर रखेगा। जो भी उस पर विश्वास रखते हैं वो उसे संभालेगा। जब इस बात को हम सब समझ जाएं तो हम भयभीत नहीं होंगे अपने भविष्य को देखकर, हम चिंतित नहीं होंगे अपने भविष्य को देखकर। ये एक ऐसा आक्रमण है जो बहुत से मसीहियों के मन में आकर बसा हुआ है, भविष्य को लेकर चिंता कि क्या होगा, अगर अभी ऐसा है तो आने वाले समय में क्या होगा। अगर हम अभी ऐसे सताए जा रहे हैं, आने वाले समय में हम कैसे सताए जाएंगे। हम डर जाते, भयभीत हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि मैं धर्मियों को संभालूंगा। और हबक्कुक जब इस बात को समझता है वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं फिर भी अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पी 4:13 में ये सारी बातें, अन्याय आए, अधर्म आए, भ्रष्टाचारी आए, पाप आए, दंड आए, इसके ऊपर मैं फिर भी लड़ूंगा उसकी सामर्थ्य से, जो मेरे अंदर, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो एक परिवर्तन हम देखते हैं हबक्कुक के जीवन में। इन 3 अध्याय में हबक्कुक अपने परिवर्तन को दिखाता है कि कैसे उसकी प्रार्थना, कैसे उसके प्रश्न, इतने सारे प्रश्न उसने पूछे, उसके सारे प्रश्न विश्वास में बदल जाते हैं। जब परिस्थितियां समझ में नहीं आती तब विश्वास की सच्ची परीक्षा शुरू होती है। जब परिस्थिति नहीं समझ में आती वो हमारे विश्वास की सच्ची परीक्षा। जब कुछ भी समझ में ना आए, हमारा सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब सब कुछ चला जाए। यहां हबक्कुक कहता है भेड़ बकरी ना रहे, कुछ भी ना रहे, पेड़ में कोई भी फल ना उगे, अंगूर के कोई फल हो, ना फूल हो, कुछ भी ना रहे, मैं फिर भी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो उसकी सारे प्रश्न विश्वास में बदल जाते हैं और उसके सारे संघर्ष विजय में बदल जाते हैं और उसकी निराशा आराधना में बदल जाती। ये थे हबक्कुक के आत्मिक आक्रमण और उसका परिवर्तन। उसके सारे प्रश्न विश्वास में बदल गए, उसके सारे संघर्ष विजय में बदल गए और उसकी सारी निराशाएं आराधना में बदल गई। तो ये जानते हुए कि क्योंकि परमेश्वर ने हबक्कुक को संभाला, हम सब भी ये कहने पाए कि कुछ भी हो जाए तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। जब हमारे जीवन के खेत सूख जाए, जब हमारे जीवन के खेत सूख जाए, हमारे आशाओं के वृक्ष में फल ना लगे, तब भी जो मन परमेश्वर में आनंदित रहता है वही सच्चा विजयी विश्वासी, सच्चा विजयी विश्वासी, सच्चा विजयी आत्मिक योद्धा वही है जो सारी परिस्थितियां खराब भी रहे फिर भी परमेश्वर में आनंदित रहे। वो है सच्चा विजयी आत्मिक योद्धा। तो हम सबों के लिए ये एक उत्साह और प्रोत्साहन का कारण बने। हम सब ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिन परिस्थितियों से हबक्कुक गुजरा, परमेश्वर का जन। क्या परिस्थितियां थी, उसके मन में क्या था, भावनाओं में वो बह सकता था। हम भी भावनाओं में बहते हैं, हम भी परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं और परमेश्वर हमें रोकता नहीं प्रश्न पूछने से। वो चाहता है हम आए, गिड़गिड़ाएं, बताएं परमेश्वर को हम कैसे सह रहे हैं इन चीजों को। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो हैं हमारे विश्वास में बदले,
वो जरूरी। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि कोई भी परिस्थिति हमारे भविष्य में आए, हम डरे ना, घबराए ना, हबक्कुक के साथ कहें, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। आइए इन विचारों के साथ, जिस सामर्थ्य की हमें जरूरत है आने वाले सप्ताह में और आने वाले दिनों में, परमेश्वर का वचन हमें वो उपलब्ध करे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह।